साहिल जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, अब तो बीजेपी को यही लग रहा होगा कि पुराना जो बदला था वो आज पूरा हुआ, क्योंकि इसका इतिहास क्या रहा है, किस तरह से शिवसेना अलग होती है चुनावों के बाद और उसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस की आज की इस प्रतिक्रिया के क्या मायने निकाले जाए? साहिल जोशी के पास हम चलेंगे। फिलहाल आपको बताते चले, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम सामने आए। उनकी ओर से कहा गया कि बाला साहब ठाकरे के विचारों का अनुसरण करने वाली एकनाथ शिंदे की ही शिवसेना है, इसीलिए पहले से उम्मीद थी कि मिलेगा। उन्होंने खुशी जाहिर की है। शिंदे गुट ही अब असली शिवसेना है, देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं। सबके बीच आपको बताते चले, एक तरफ लोकल बॉडी के चुनाव, वहीं दूसरी तरफ मुंबई जो महानगर पालिका के चुनाव है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। अगर उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना का चुनाव चिन्ह नहीं रहता फिर वो कैसे जाएंगे चुनाव में, बड़ा सवाल है। अगले साल लोकसभा के चुनाव है और उसके कुछ महीने के बाद अक्टूबर में महाराष्ट्र के विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। ऐसे में यकीनन उद्धव ठाकरे और उनके तमाम गुटों के समर्थकों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती न सिर्फ अब यहां पर खड़ी हो गई है, बल्कि आगे अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे। कोर्ट का दरवाजा तो वो खटखटाएंगे, लेकिन यकीनन चुनाव आयोग जो एक स्वायत्त संस्था है उसकी ओर से ये बड़ा फैसला दिया गया है और कई ऐसे तर्क और तथ्य होंगे जिसको देखने के बाद ही चुनाव आयोग की ओर से ये बड़ा फैसला दिया गया है। इस पर उद्धव ठाकरे गुट अब आगे क्या करेगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। दो अलग अलग चेहरे आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे जो सत्य की जीत बता रहे हैं, लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, बाला साहब ठाकरे की जीत बता रहे हैं अपने, और यहां पर आपको दिखा रहे हैं धनुष बाण शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को मिलने के बाद अब यहां पर कार्यकर्ता शिवसेना लिखते हुए चुनाव चिन्ह पर भगवा स्केच पेन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब शिंदे गुट कहिए या फिर असली शिवसेना कहिए, शिंदे गुट असली शिवसेना होगा या उद्धव गुट अब किस चुनाव चिन्ह पर जाएगा, किस तरह से अपनी लड़ाई लड़ेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन तीर और कमान हाथ से निकल गया। तीर कमान हाथ से निकलने के बाद एकनाथ शिंदे के पास पहुंच गया उद्धव गुट के लिए बहुत बड़ा झटका। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद तकरीबन 40 मिनट के आसपास करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस उद्धव ठाकरे। नारेबाजी खुशी में आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकनाथ शिंदे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदुस्तान से हिंदू सम्राट छत्रपति बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय हो। आवाज पुण्याचा शिवसेनेचा, ही ताकद पुण्याची शिवसेनेची। एकनाथ शिंदे साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमर रहे, अमर रहे विजय साहेब, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे विजय साहेब, अमर रहे। मुंबई में शिंदे गुट का जश्न आप देख रहे हैं और ये देखिए जो चुनाव चिन्ह अब इनको मिल चुका है, तीर और कमान यानी कि तीर धनुष, उसको किस तरह से भगवा रंग में रंग कर अपने खुशी जाहिर करते हुए यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट के लिए ये बड़ा झटका। एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगले साल आपको बताते चले बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। जब अगले साल एक तरफ लोकसभा के इलेक्शन होंगे, दूसरी तरफ लोकसभा के तुरंत बाद विधानसभा के भी इलेक्शन महाराष्ट्र में होने हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए और यकीनन बीजेपी के लिए, क्योंकि इसके इतिहास को अगर आप खंगाल कर देखेंगे, 2019 अक्टूबर के विधानसभा चुनावों में शिवसेना और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ये दावा कर देते हैं चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कि दरअसल मुख्यमंत्री बनाने का फैसला तो बीजेपी ने कहा था कि शिवसेना से ही होगा, जिसके बाद बीजेपी से रिश्ता टूट जाता है। शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली 2019 में चली जाती है एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बनाने। उद्धव ठाकरे बनते हैं मुख्यमंत्री। इतिहास में पहली बार ऐसा होता है जब शिवसेना से, उद्धव ठाकरे परिवार से बाला साहब के परिवार से कोई मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो किस तरह से सियासी चाल वहां पर काफी तेजी से बदलती है। एकनाथ शिंदे अपने पक्ष में बहुत सारे विधायकों को कर लेते हैं, फिर वो सीधे पहुंच जाते हैं बीजेपी शासित राज्य असम के गुवाहाटी में और वहां पर जाकर कई दिनों तक ये सियासी तापमान वहां का बढ़ाकर रखते हैं, जिसके बाद फिर बहुमत साबित करने के लिए महाराष्ट्र में वो वापस लौटते हैं। एकनाथ शिंदे को विजय मिलती है, बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार बनाते हैं, खुद मुख्यमंत्री बनते हैं। देवेंद्र फडणवीस 105 विधायकों वाली पार्टी
जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक छोटी सी पार्टी को समर्थन देती है और मुख्यमंत्री बन जाते हैं एकनाथ शिंदे, जबकि देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया जाता है। हालांकि उस दिन भी हम सबने देखा था कि देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान डिप्टी सीएम के तौर पर करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सामने आते हैं और उनकी ओर से, जेपी नड्डा की ओर से इस बारे में जानकारी दी जाती है। फिर शपथ ग्रहण होता है और उसके बाद से लगातार परिस्थितियां बदलती हुई चली जाती हैं, तनातनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों ही चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते हैं अपने अपने चुनाव चिन्ह पर दावे के साथ, लेकिन आज एकनाथ शिंदे को विजय मिली है। एकनाथ शिंदे के गुट में जश्न का किस तरह से माहौल है, क्या नारेबाजी चल रही है, एक बार फिर से सुनते हैं। एकनाथ शिंदे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकनाथ शिंदे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदुस्तान